नमस्ते बच्चों। हमने किरमिज की गेंद पाठ पढ़ा, समझा। अब हम बेल के बारे में अधिक जानकारी ले लेते हैं और क्यारी के बारे में भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। इसके साथ में ही इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तरों को भी हम जान लेते हैं। बेल बेल को इंग्लिश में क्लाइंबर कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जो किसी डोरी के रूप में या लता के रूप में जमीन पर बढ़ता है या किसी खड़ी वस्तु के साथ लिपटकर बढ़ता है। कभी कभी इनको बढ़ने के लिए एक बड़ा सा मंडप बना दिया जाता है, उसमें उन लकड़ियों के सहारे ये बढ़ते हैं। क्यारी खेतों या बगीचों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेड़ों से बनाए हुए विभाग होते हैं, जिनमें पौधे लगाए जाते हैं या बीज बोए जाते हैं। मान लो कि कोई बड़ा सा खेत है या कोई बगीचा है, तो उसको अनेक छोटे छोटे चौकोन हिस्सों में बांट देते हैं और उन चौकोन हिस्सों में पौधे लगाते हैं या बीज बो देते हैं। तो उन चौकोन हिस्सों को क्यारी कहा जाता है। टहनी टहनी पेड़ की डाली होती है जो पेड़ के तने से निकलती है। टहनी पतली होती है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, इसकी टहनियां भी मोटी होती जाती हैं और फिर उन टहनियों में से भी दूसरी छोटी छोटी टहनियां निकलती रहती हैं। तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफी मोटा होता है, उसे तना कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्टेम कहते हैं। पीपल, आम आदि पेड़ का जो तना होता है वो बहुत ही मोटा होता है। जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है, उन पेड़ों का तना जो है वह भी मोटा होता जाता है। पेड़ पेड़ बड़ा और मजबूत होता है और लंबाई में भी अधिक होता है। पेड़ से हमें लकड़ियां मिलती हैं और लकड़ियों के अनेक उपयोग होते हैं, जैसे घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में इत्यादि। पौधा पौधा छोटा होता है, इसकी लंबाई भी कम होती है और यह थोड़ा कमजोर होता है, मतलब यह पेड़ के समान मजबूत नहीं होता। चूहा चूहा घूंस से छोटा होता है। यह घरों के आसपास छिपकर रहता है। कभी कभी यह घरों में भी घुसकर आ जाता है। तब इसे भगाने के लिए या तो चूहे मारने की दवा डालनी पड़ती है या फिर पिंजरा लगाकर इसे पकड़ना पड़ता है और घर से बाहर भगाना पड़ता है। घूंस घूंस चूहे की बड़ी प्रजाति है। यह चूहे से थोड़े लंबे आकार का होता है। यह घूंस जो है, ये खेतों के आसपास या खुली जगह में बिल बनाकर रहता है। मुंडेर छत के चारों तरफ उठी हुई दीवार के ऊपरी हिस्से को मुंडेर कहते हैं। यह अधिक ऊंची नहीं होती। जब तुम अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हो, तो वहां जो उठी हुई दीवार होती है, उसे मुंडेर कहा जाता है। चार दीवारी घर या किसी भवन के चारों ओर बनी दीवार को चार दीवारी कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, घर या किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार चार दीवारी कहलाती है। चिक चिक बांस की तीलियों से बनता है। यह पर्दे का काम करता है। जिन प्रदेशों में बहुत अधिक गर्मी होती है, वे लोग बरामदे और खिड़कियों पर इस पर्दे का उपयोग करते हैं। इसके कारण गर्म हवाएं अंदर नहीं आ पाती और घर ठंडा रहता है। पर्दा यह साधारण से कपड़े से बनाया जाता है और लोग इसका उपयोग खिड़कियां और दरवाजों पर लगाने के लिए करते हैं। अब हम किताब के एक दो प्रश्नों के बारे में भी बात कर लेते हैं। उनमें से एक प्रश्न है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अपने मन से सोचकर लिखना है।
मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में खो गया है और तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हैं, तो तुम उनसे क्या कहोगे कि मेरी जो है कार खो गई है, वो लाल रंग की है, और इसकी निशानियां बताने के लिए तुम उनको कौन कौन सी बातें बताओगे, उस चीज की जो खासियत है वो सारी खासियत तुम अपने बड़े भाई बहन को बताओगे, ताकि उस खिलौने को ढूंढने में वे तुम्हारी मदद कर सके।